तो देखो 3 टॉपिक इसमें आपको समझ में आया। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कंप्लीट कर दिया है। दूसरा आपका फिटकरी यानी कि एलम, कंप्लीट हो गया है। तीसरा क्या है? नौसादर यानी कि हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज हम इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज ये आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर से आज हमको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। तो देखो क्या है इस टॉपिक का नाम, पहले चैप्टर का नाम डाल देते हैं, ठीक है? क्या नाम है इसका? एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है? तो देखो इस टॉपिक का नाम है पीओपी। क्या नाम है? पीओपी। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं इसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हिंदी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो यह जो तत्व है यह है जिप्सम। तो पहले इसका अणुसूत्र बताते हैं। अणुसूत्र इसका क्या होगा? देखो इसका अणुसूत्र इसका होगा CaSO4। Ca क्या होता है? कैल्शियम। SO4 क्या होता है? सल्फेट, ठीक है? और 1/2H2O यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O। Ca क्या होता है? कैल्शियम। SO4 क्या होता है? सल्फेट। तो क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। 1/2 को कहते हैं हेमी और जल को कहते हैं हाइड्रेट। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो लिख लो क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसको बनाने की मेथड क्या होता है? देखो सबसे पहले इसका मेथड क्या होगा? एक जिप्सम होता है, जिप्सम। क्या है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। इसको कैसे लिख सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। फिर से सुनो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है? इसका जब इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और वो भी गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। वो भी कितने टेम्परेचर पे करने हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है? हमारी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में यानी कि केमिस्ट्री में भी ये कैसा हमारा फिट है, ठीक है? कि यानी कि केमिस्ट्री में जितनी भी टेम्परेचर होगा उनको हम सेल्सियस में ना लिखकर केल्विन में लिखते हैं। और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे जितनी भी सेंटीग्रेड में दिया गया हो उसमें आप 273 ऐड कर दीजिए, आपका केल्विन हो जाएगा, ठीक है? फिर से सुनो, सेंटीग्रेड में जो भी दिया गया हो उसमें 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन हो जाएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है तो इसमें भी 100 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन, ठीक है? आप चाहो तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं और चाहो तो केल्विन में भी लिख सकते हैं। तो क्या है, जब हमने जिप्सम को
गर्म किया है, और वो भी कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 केल्विन पर जब गर्म किया है तो हमारा पीओपी बनता है। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, और क्या होता है? जल निकल जाता है जब किसी भी चीज को, अब देखो जैसे कि जिप्सम है, जिप्सम है, अब इसे गर्म किया है, अब गर्म कर रहे हैं, इसमें पहले से जल है, यानी कि पानी आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ये है, तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से ये निकलेगा, निष्कासित होगा इसका। ठीक है, तो इसका जब यानी कि जब ये निष्कासित होगा तो ये निकलेगा, निकलेगा तो कितना निकलेगा? यहां से 1/2 हमें चाहिए थे, हमारे के कितने 2, तो कितना बचा? 1.5, तो क्या रहेगा? 1 सही 1/2H2O निकल गया, यानी कि 1.5 हमारा जल निकल गया है, यानी कि जल निकला है, और उसको बैलेंस आप करना जानते हो तो बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये क्या है आपकी पीओपी, ये क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है आपका? वाटर, यानी कि जल। ठीक है ना? किसी प्रकार की कोई समस्या? फिर से देखो, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? जिप्सम, को जब गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब पीओपी प्राप्त होती है तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो अब आप कहेंगे जिप्सम क्या होता है, पीओपी क्या होती है? आप लोगों ने सुना देखा होगा कि जब आपकी मतलब दीवारें होती हैं, दीवारें टूट जाती हैं तो एक पीओपी आती है, यानी कि एक सफेद कलर का आटे जैसा आता है, मैदे जैसा। तो वो क्या करते हैं, उसका यूज हम यानी कि उसको जब उसमें पानी डाल देते हैं, जब उसमें पानी डालते हैं तो वह हमारा यानी कि आटे जैसे गुथा हुआ आटा होता है वैसा ही हो जाता है। तो उसको फिर हम बाद में दीवारों पे जहां पर भी आप चाहें उसको प्लेन कर सकते हैं, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। यानी कि बही आपने देखा है, तो बही क्या होता है? हमारा पीओपी होता है। अब वो कैसा होता है? हल्के पीले कलर, यानी कि सफेद कलर का होता है, कहीं कहीं पे कोई पीला भी हल्का थोड़ा होता है, लेकिन वैसे ज्यादातर व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो पीओपी। अब इसके प्रयोग, यानी कि अगर पीओपी, ये क्या है? पीओपी, पीओपी में जैसे ही जल मिलाते हैं, अगर मान लीजिए इसमें क्या पानी मिलाया, तो तुरंत क्या बन जाता है? ये जिप्सम। ठीक है, इस क्रिया को इधर से इधर भी कर सकते हैं और इधर से इधर भी। फिर से सुनो, इस क्रिया को इधर से इधर भी पहुंचाया जा सकता है, इसको इधर से इधर भी। ठीक है, तो देखो क्या है कि जब पीओपी में जल को मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है? जिप्सम। अगर जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा पीओपी तथा जल बनता है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या? फिर से एक बार सुन लो, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो पीओपी तथा जल बनता है। ठीक है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड ऑन 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन, देन वी गेट पीओपी एंड वाटर। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम विपरीत भी कर सकते हैं, यानी कि ये कैसी हमारी रिवर्सिबल है, यानी कि इधर से इधर भी जाएगी, इधर से इधर भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए में क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि पीओपी। अगर पीओपी में अगर हमने जल मिला दिया है, क्योंकि हम जब पीओपी लाते हैं तो उसमें पानी ही मिलाते हैं, तभी हमारे वो काम की होती है। तो क्या है, उसमें जैसे ही जल मिलाएंगे आप तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? तुरंत जिप्सम में। ठीक है ना, जिप्सम। जिप्सम का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये था आपका इसकी बनाने की विधि, यानी कि इसका प्रयोगशाला विधि है आपकी, इस तरह से ये बनाया जाता है। अब इसके उपयोग, यानी कि इसके यूजेज कहां कहां पे किए जाते हैं, देखो। सबसे पहला तो यूज है, सबसे पहला इसका यूज कहां पे होगा? देखो, सबसे पहला इसका यूज है दीवारों की सतह को चिकना करने में या सपाट करने में। ठीक है, तो क्या करते हैं? दीवारों को सपाट करने में। ठीक है ना,
दीवारों को क्या करते हैं, सपाट यानी कि चिकना करने में उसका भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखो, यानी कि दीवारें क्या होती है, इससे वहां पे जैसे कि एक पुट्टी टाइप में भी मान लीजिए, पुट्टी भी क्या करती है, दीवारों को चिकना करती है, वैसे ही इसका भी काम होता है। और जहां पे अगर कहीं पे दीवार टूट जाती है तो पीओपी को वहां पे लगा के उसको मरम्मत कर ली जाती है उसकी, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, इसको इस जगह पे लिख सकते हैं, दीवारों की मरम्मत करने में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला देखो, खिलौने बनाने में, कहां पर, खिलौने इसके ही ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमें कैसे चाहिए होते हैं, व्हाइट कलर के, और ये व्हाइट होता है और सस्ता भी पड़ जाता है, ठीक है, सस्ता भी होता है और सफेद कलर का भी होता है। सफेद कलर ऐसा होता है कि उस पर हम कोई भी कलर कर सकते हैं। तो सफेद कलर का यानी कि खिलौने, यानी कि जब खिलौने बनाने के लिए सफेद है तो इस पर कोई भी कलर कर सकते हैं। तो क्या है, खिलौने बनाने में, इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, खिलौने बनाने में भी किया जाता है। और तीसरा, और क्या किया जाता है, इसका प्रयोग जैसे कि हड्डी टूट जाती है किसी की और डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर क्या करता है, एक यहां से पूरा हाथ तक प्लास्टर कर देता है, और जो प्लास्टर करते हैं वो इसी का होता है, पीओपी का। वो क्या करते हैं कि पट्टी लपेट कर उसके ऊपर यही पीओपी अच्छी तरह से लगा देते हैं। उसके बाद वो पट्टी को दोबारा ऊपर लगाते, फिर उसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, वो बहुत मोटी लेयर बना देते हैं, जिससे कि आपका हाथ हिले डुले नहीं, ठीक है। तो और जिससे कि हड्डी जल्दी से जुड़ जाए। तो क्या है, हड्डियों को जोड़ने में, अगला क्या है, हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है ना। और इसके बर्तन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांव में क्या होता है कि पले चाहिए होते हैं, यानी कि डलियां चाहिए होती हैं, डलिया टाइप में, तो उनको भी इनसे बनाया जाता है, ठीक है। ये तो थे आपके इसके उपयोग, और ये क्या है आपकी इसकी रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन ये बहुत ही अच्छी है, इसको नोट कर लीजिए, ये लास्ट रिएक्शन है आपकी इस चैप्टर की, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए। आपको एक चीज और बता दें कि फिटकरी नाम तो सुना ही होगा, ज्यादातर यूज भी की जाती है। इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो देखो फिटकरी का फॉर्मूला इसको कहते हैं इंग्लिश में एलम, हिंदी में क्या कहते हैं, फिटकरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है, इंटू 24H2O यानी कि 24H2O। फिर से सुन लो, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यह है आपका फिटकरी का फॉर्मूला, ठीक है ना। फिटकरी अब हमने जब शुरू किया है इसके बारे में तो थोड़ा बता भी दे रहे हैं। फिटकरी क्या करती है कि यह जब जल में घोली जाती है फिटकरी, तो ये अपने आयनों में तोड़ देती है। आयनों में क्या होती है, टूट जाती है। अब आयनों में टूटती है तो देखो क्या कौन कौन से, सबसे पहले है पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन में टूटेगी। उसके बाद क्या है, सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन में टूटेगी। यहां पर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम आयन में टूटेगी। इधर हमारा जल है तो जल वैसे भी H आयन और OH आयन में टूटता है, ठीक है। SO4 जैसे कि सल्फेट इधर है तो वही इधर है, सल्फेट आयन तो सल्फेट है, ठीक है, सेम है। तो यहां पे क्या क्या टूटेगा, आपका पोटेशियम आयन टूटेगा, सल्फेट आयन निकलेगा, यहां पर आपका एल्यूमिनियम आयन निकलेगा, H आयन निकलेगा, OH आयन निकलेंगे, ये आपके आयन निकलेंगे। तो जब ये देखो इसमें धनायन भी हैं ऋणायन भी हैं, इसमें धनायन भी हैं और ऋणायन भी हैं, तो इसीलिए इसका प्रयोग, इसे द्विक लवण भी कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग हम ज्यादातर जो पानी में मतलब गंदगी हो जाती है उसको साफ करने में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग पानी में गंदगी हो उसके लिए भी किया जाता है, ठीक है, गंदगी को साफ करने में। और
इसका प्रयोग जैसे सेविंग करते हैं, अगर कहीं से कट जाते हैं तो फिटकरी लगा लेते हैं, तो वो क्या करती है, इसके आयंस होते हैं। अब जैसे कि हमारे ब्लड के साथ ये रिएक्ट करके तुरंत वहीं पर उनको जमा देते हैं, तो ये है आयंस। ये इनका प्रयोग बहुत, ये आयनों में टूटना इनका यानी कि फिटकरी का आयनों में ये टूटने की जो प्रवृत्ति होती है, ये जो गुण होता है, ये अपने जो आयनों में टूट जाता है। फिर से सुनो, ये जो फिटकरी है ये जो अपने आयनों में टूट जाती है, आयनों में टूटी, धनायन में भी टूटी और ऋणायन में भी टूटी, यही इसका सबसे अच्छा गुण है। यानी कि यही इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि यह धनायन और ऋणायनों में खूब अच्छी तरह से टूटती है। ठीक है, और इसी की वजह से ये सबसे ज्यादा प्रयोग पानी को साफ करने में की जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है और बहुत ही अच्छा है ये फिटकरी, और आपको ये याद भी होना चाहिए। इसका नाम क्या होता है, एलम। इसे पोटास एलम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पोटास एलम भी कह देते हैं। यह है आपका फिटकरी का फॉर्मूला। आपके सामने आज पीओपी हो गया है, फिटकरी के बारे में थोड़ा बता दिया है। एक और होता है नौसादर, उसको भी थोड़ा बता दे रहे हैं। नौसादर का क्या होता है, NH4Cl, NH4Cl। ठीक है, ये क्या होता है, अमोनियम, और ये क्या होता है, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। स्वाभाविक रूप से आपको देखो समझ में आ रहा होगा, अमोनियम क्लोराइड। एक हमारा है अमोनियम, अमोनियम कैसे आया, NH4 पॉजिटिव, और क्लोराइड क्या होता है, Cl निगेटिव। ठीक है ना, क्या होता है, Cl निगेटिव। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये भी कैसे आता है, जब क्षार यानी कि कोई भी, जब हमारा क्षार होता है, जब OH आयन देगा, जैसे कौन सा हमारा, मान लीजिए NH4OH, जगह कम है तो देखो इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को रफ कर रहे हैं। क्या है, देखो जब हमारा NH4OH, ये कौन सा होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब ये टूटेगा, किसमें किसमें टूटेगा, अमोनियम आयन में, और OH आयन में ये टूटेगा। अमोनियम आयन में टूटा और OH आयन में टूट गया है, तो यहां से क्या निकला, अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव। क्या निकला आपका, NH4 पॉजिटिव, ये रहा। इसी तरह से Cl यानी कि हमें क्लोराइड चाहिए। क्लोराइड कैसे निकलता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म यानी कि जल में वियोजित करते हैं, यानी कि जब इसका वियोजन करते हैं, अपघटन करते हैं, तो क्या इसमें कन्वर्ट होता है, H आयन में और Cl आयन में। ठीक है, यानी कि क्लोराइड आयन में, किसमें, H आयन में और क्लोराइड आयन में टूटता है। तो यहां का ये Cl और यहां का NH4, यहां का NH4, यहां का Cl मिलकर क्या बनाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, और क्या बनता है, जल बनता है। तो इस रिएक्शन को हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इन द शॉर्ट फॉर्म, जब एक हमारा क्या है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, यानी कि एक ये क्षार है बेस, और ये क्या है, हमारा अम्ल है, तो क्या क्या बना आपका, अमोनियम क्लोराइड और जल, H2O प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ है। ये था आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। ठीक है ना, इसमें हम आपको 3 वीडियो बता दी हैं, यानी कि 3 वीडियो को एक साथ कन्वर्ट कर दिया है। एक यानी कि 3 वीडियो आपकी नहीं, 2 वीडियो आपकी कम हो गई हैं, एक ही वीडियो हमने 3 कर दी हैं। तो देखो 3 टॉपिक इसमें आपको समझ में आया। कौन कौन सा, सबसे पहला है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कंप्लीट कर दिया है। दूसरा आपका फिटकरी यानी कि एलम, कंप्लीट हो गया है। तीसरा क्या है, नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। आपके एक मतलब छोटी सी वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में आपके हमने 3 टॉपिक समाप्त कर दिए हैं, और ये मतलब अच्छी तरह से कोशिश की है, और अच्छी तरह से देखो आपको ये इसमें से कम 1 या 2 नंबर यहां से भी मिलने के चांसेस हैं। आपको इस चैप्टर से आपको जो कराया है कम से कम 4 से 5 नंबर आने ही आने हैं, और जितना भी हमने बताया है इसी में से आएगा।
घुमा देगा क्वेश्चंस को। एग्जामिनर क्या करते हैं, क्वेश्चंस को घुमा देते हैं, लेकिन देंगे तो इसी से। तो अच्छी तरह से इनको कवर कीजिए। जितने भी टॉपिक्स हमने कराए हैं, जितनी भी वीडियो कराई हैं, सभी को अच्छी तरह से देखो, बार बार देखो। एक बार में ना समझ में आए, बार बार देखो, ठीक है ना। आराम से करो, आहिस्ते से करो, किसी भी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आराम से करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है। इनको अच्छी तरह से देख लो, एक बार समझ लो। तो देखो, अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जैसे कि इसमें कराया है ऐसे ही उसमें भी कराएंगे, ठीक है। और सभी लोग एक दूसरे से हमारा चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। तो राधे राधे, जय श्री राम।